3 नंबर 100% मिल जाते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए और यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी होगी, यहाँ पे 14वें क्वेश्चन का हमारे पास ऑप्शंस में भी दिया गया है और ऑप्शंस में इसको दिया गया है ये वाला क्वेश्चन। मैं आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। इसके लिए देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि देखिए राका, सीमा एंड महेश वो पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी जो है 5:3:2 है। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे म्यूचुअली एग्रीड टू share the profit and losses in the ratio of 2:1. On that date, there was a workman's compensation fund of 19,000 rupees in the book of the farm. It was agreed that goodwill of the farm be valued at 17,000 rupees. Claim for workman's compensation amount to be 14,000 rupees and profit on revaluation of the asset and reassessment of the liabilities amounted to rupees 40,000 rupees. Yes, pass the general entry for the above transaction in the books of the farm. अब इसमें जनरल एंट्री पूछा गया है। अब इसके लिए मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैंने एक प्रॉपर से एक फॉर्मेट बना रखा है कि टाइम थोड़ी सी आपका टाइम मैं सेव कर सकूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट का कॉलम भी आएगा। मैंने डेट का कॉलम डालना मैं भूल गया हूँ, मैं डेट का कॉलम डाल देता हूँ। और डेट की कॉलम में वैसे भी यहाँ पे डेट, ठीक है, जो 2019 अप्रैल 1, ठीक है। जो पहली एंट्री हम जहाँ पे करने वाले हैं वो करने वाले पहले मैं आपको दूसरी एंट्री करके देखता हूँ, दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ पहले मैंने एंट्री क्यों नहीं की है। देखिए सारा जो होगा 1 अप्रैल को ही होगा, ठीक, 1 अप्रैल को होगा। अब पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन फॉर 90,000 रुपये का था इन द फर्म में। जो भी चीज़ हमारी फर्म में होती है, ठीक है, जो भी चीज़ हमारी फर्म में होगी वो हमेशा और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है पार्टनर में, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कंपनसेशन फंड हमारा 90,000 शो कर रहा था बैलेंस शीट में फर्म के अंदर, बट यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिखाया गया है कि वह क्लेम किया गया वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंट 40,000 रुपये का हमें क्लेम हुआ है, तो हमें इसे देना पड़ेगा। तो इसका पहले मैं एंट्री कर देता हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट। आपको यहाँ पे फुल फॉर्म पूरी लिखनी पड़ेगी, मैं आपको ऐसे ही शॉर्टकट में लिखवा देता हूँ, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन टू क्लेम ऑन फंड। देखिए पहले हमें डेबिट करना पड़ता है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का था हमारे पास, 90,000 रुपये का था। क्लेम कितने में हुआ है, क्लेम हुआ है तो घटा है पैसा, तो डेफिनेटली यहाँ पे 40,000 रुपये का घटेगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जितना भी फार्म के अंदर वैल्यूज़ रहती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है क्लेम करने के बाद। क्लेम कर दिया, अब उसके बाद जितनी भी अमाउंट बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इन ओल्ड रेशियो में। तो पार्टनर हमारे पास राकास कैपिटल टू सीमास कैपिटल टू महेश कैपिटल, ठीक है। अब इनको ओल्ड रेशियो में बांटने के लिए इसका नरेशन भी लिखना पड़ता है, बीइंग क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन प्रोवाइडेड एंड एक्सेस distributed among
पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो। यस, अब ओल्ड रेशियो, अब इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो 50,000 50,000 का ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो कितना ओल्ड रेशियो यहाँ पे दिया गया है, देखिए 5:5:3:2, ये ओल्ड रेशियो और ये हमारा न्यू रेशियो 2:1। इस तो ओल्ड रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे 50,000 को, ओल्ड रेशियो में अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 25,000, 50,000 का ये 15,000 बनेगा, ये 10,000 बनेगा। तो ये हमारा सॉल्व हो जाता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा प्रॉफिट है, हमने जब रिवैल्यूएशन किया था एसेट का और रीअसेसमेंट किया था लाइबिलिटी का, तो हमारे पास कुछ प्रॉफिट बचे हुए थे, अमाउंट किया गया था वो 40,000 रुपये। तो अब इसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो पहली जो एंट्री होगी प्रॉफिट की हमेशा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर जितने भी है, राकास कैपिटल, सीमस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल। यस, महेश कैपिटल हो जाएगी। अब इसकी देखिए वैल्यू जो यहाँ पे होगी वो 40,000 रुपये है, जो इनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये जो प्रॉफिट हुआ है ये भी हमारा एक तरीके से बैलेंस शीट के ही अंदर था, तो इसे भी हमें ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। अब ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 5:3:2 में, 5:3:2 ओल्ड रेशियो है तो ये हमारा 20,000 हो जाएगा, ये हमारा 12,000 रुपये हो जाएगा, ये हमारा 8,000 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमें यहाँ पे बोला है गुडविल ऑफ द फार्म। अब यहाँ पे गुडविल ऑफ द फार्म दी गई है। जो गुडविल ऑफ द फार्म है इसे हमें बांटना पड़ता है सेक्रीफाइस रेशियो में। किस रेशियो में बांटना पड़ेगा हमें इसे? सेक्रीफाइस रेशियो। तो उसके लिए पहले तो हमें सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं आपको बताता हूँ, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। पहले सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला ये होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो पहले ओल्ड रेशियो देखते हैं, हमारे पास ओल्ड रेशियो क्या है। ओल्ड रेशियो हमारे पास 5/10 है, इसका 3/10 है, इसका 2/10 है। अब न्यू रेशियो में देखते हैं, न्यू रेशियो क्या है। न्यू रेशियो यहाँ पे दिया गया 2/2:1, मतलब 2/5, 2/5, 1/5। अब सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, सेक्रीफाइस रेशियो के क्या निकलता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो कैसे पता लगेगा? देखिए 5/10 माइनस 2/5। अब इसको माइनस करते हैं तो ये हमारा निकल जाता है 1/10। अब इसको अगर हम कैलकुलेट 3/10 माइनस 2/5, ये निकलता है -1/10। अब इसको करते 2/10 माइनस 1/5, तो ये हमारा कुछ भी नहीं निकल रहा, नील आ रहा है, ठीक है। तो अब जो ये माइनस में ये हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो भी हमारा सेक्रीफाइस, जो भी माइनस में अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल रहे हैं ओल्ड माइनस न्यू, और जो माइनस में हमारा आ रहा है तो ये हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। और सेक्रीफाइस पार्टनर को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। सेक्रीफाइस ये कर रहा है क्रेडिट, और ये कुछ नहीं कर रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसे हमें डेबिट कर, राका डेबिट होगा और सीमा क्रेडिट होगा, और इसका कुछ भी नहीं आया है तो इसे को हम नहीं लेंगे जर्नल एंट्री में, ठीक है। तो जो हमारा होगा गेनिंग, जो हम हमारा जो ये होगा, ये सीमा कैपिटल होगा,
जो हमारा माइनस में है उसे हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये पैसा दे रहा है, सॉरी, इससे जो सेक्रीफाइस करेगा उसे हम डेबिट करेंगे क्योंकि वो पैसा उसका लॉस हो रहा है तो वो और लॉस नहीं सहेगा, उसे पैसा चाहिए तो उसके कैपिटल को हम पैसा देंगे, ठीक है। और जिसको पॉजिटिव आ रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो राका हमारा पॉजिटिव होता है, राकास कैपिटल अकाउंट। अब जब हमारा अमाउंट था वो कितना था, 70,000 रुपये का, 1/10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7,000 रुपीज़। तो 7,000 रुपीज़ इनको प्रोवाइड के सीमा को 7,000 रुपीज़ मिल जाएगा और राका को 7,000 रुपीज़ घट जाएगा। तो ये हमारा देखिए, ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब हम देखते हैं कि 15वें क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। इसमें 15वें क्वेश्चन में बोला गया है, हाउ विल द following items be treated while preparing the financial statement of a non-for-profit organization for the year ended 31st March 2019। ठीक है, यहाँ पे NPO को क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किया गया है 15 क्वेश्चन में। इसमें दिया गया है एज एट 2 साल का हमें डाटा प्रोवाइड किया है, 2018 को और 2019 का। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन हमारे पास 33,000 रुपये है और 70,000 हमारा क्लोजिंग, ठीक है। अब स्टॉक ऑफ मेडिसिन हमारा 27,000 है 2018 में और 2019 में 43,000 रुपीज़ है, ठीक है। ड्यूरिंग द 28 और 9 2018 और 19 का जो पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर वाज 4,25,000 रुपीज़ था। चलिए इसे मैं सॉल्व करके आपको समझाता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा, इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए मैंने इनका पहले से ही फॉर्मेट बना रखा है जिससे कि आपका टाइम बच सके। देखिए सबसे पहले ये हमारे पास, देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया, पेंसिल से बनाया, और आई भी ट्राई कीजिएगा एटलीस्ट आपको पेंसिल से ही बनाना है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें एक कंज्यूम निकालना पड़ता है कि कितना कंज्यूम हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम वर्किंग नोट से इसे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। वर्किंग, देखिए क्रेडिटर फॉर द मेडिसिन, क्रेडिटर हमारे लायबिलिटी होता है। जब भी लायबिलिटीज़ की हम बात अकाउंट बनाते हैं तो बैलेंस उसका हमें क्रेडिट साइड से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है, क्रेडिट साइड से, बाय बैलेंस BD, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैलेंस BD, आपको पहले बैलेंस लिख देना है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस BD मतलब न्यू बैलेंस जो ओपनिंग है वो हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए 33,000 रुपीज़ है। 33,000 रुपीज़ हम यहाँ पे पहले रखेंगे। फिर हमारा जो क्लोजिंग है वो कितना दिया है, 67,000 रुपीज़ हमें लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो क्रेडिटर को पेड किया गया था, पेमेंट जब देंगे तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैंक के द्वारा किया गया है। बैंक अकाउंट कितने का पेमेंट किया गया था, 4,25,000 रुपये का। यहाँ पे 4,25,000 रुपये कर देंगे, ठीक है। ये जो हमारा है ये पेमेंट है, पेमेंट टू क्रेडिटर, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4,92,000, 4,92,000। अब की जो इनकी जो गैपिंग निकलती है उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अब स्टॉक क्या बचा मेडिसिन में वो हमें लिखना है और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर से निकलता है। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बैलेंसिंग, इसमें से इसको घटाना है 4,92,000 रुपीज़ में 33,000 रुपीज़ घटाएंगे तो ये हमारा निकल के जो आएगा, ये निकला है 459,000। तो हमारा ये निकल गया स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ठीक।
अब ये जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन निकला है इसे आपको बैलेंस शीट में डालना है 2019 के। ये जो यहाँ पे अमाउंट निकले, नहीं सॉरी, ये जो अमाउंट निकला है अब इसको अब हमें इसका भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए स्टॉक ऑफ मेडिसिन का, देखिए जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएगा आपको दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, पहले क्रेडिटर फॉर मेडिसिन बनाना पड़ेगा, फिर स्टॉक ऑफ मेडिसिन। क्रेडिटर मेडिसिन हमने बना लिया, अब स्टॉक ऑफ मेडिसिन हम इसमें बनाएंगे। ठीक है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन बनाएंगे। देखिए अब ये स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, ये स्टॉक हमारे लिए एसिड्स होता है और एसिड्स हमारे लिए पैसे बढ़ाता है, तो इसके जो बैलेंस होगा वो हमें डेबिट से करना पड़ेगा। ठीक है, टू बैलेंस बी डी बाय बैलेंस सी डी। अब बैलेंस बी डी कितना है, 27,000 रुपये, यहाँ पे देख सकते हैं 27,000, और क्लोजिंग कितना है 43,000 रुपीज़। ये डालने के बाद अब हमें ये जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन हमारा बैलेंसिंग फिगर आया था इसको हम यहाँ पर डालेंगे, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में ही लिख दिया, फुल स्टॉप जगह नहीं है, 45900। सॉरी, मैंने जो यहाँ पे स्टॉक ऑफ मेडिसिन लिखा, देखिए जब स्टॉक ऑफ मेडिसिन का हम अकाउंट ही बना रहे हैं तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन नहीं लिख सकते हैं हम। अगर स्टॉक ऑफ मेडिसिन के नाम से आ रहा है, ये देखिए ये क्रेडिट हो रहा है तो ये डेबिट होगा, जो हमारा बैलेंस आता है वो अपोजिट होता है। अगर ये क्रेडिट आ रहा है तो यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे, बट इसके नाम से नहीं, जिस अकाउंट से आ रहा है उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 क्रेडिटर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे 48,600 48,600। ठीक है, अब यहाँ का जो अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा उसको हम नाम देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर निकला है कितना, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये नहीं। अब ये जो अमाउंट है ये हमें ऊपर डालना है। अब ये निकला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्रेडिट आ रहा है तो ये डेबिट में चला जाएगा। 2, अब ये नाम नहीं लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन। कितना निकला, 44300। यस, अब इसका जो हमारा बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट में हमें क्या करना पड़ता है, देखिए बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं 2019 की, तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन है हमारा। ठीक है, तो 43,000 रुपीज़ तो हमारा स्टॉक ऑफ मेडिसिन होगा। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन यहाँ पे लिखेंगे 43,000 रुपीज़, और लायबिलिटी साइड क्या लिखेंगे, 2 क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। देखिए ये 2009 का बन रहा है, और 2009 में केवल 19 की ही आपको मिल सकती है वैल्यू, तो हम खाली इसी वैल्यू का लेंगे, एक स्टॉक का लेंगे। ठीक है, और दूसरा हम क्रेडिटर्स का लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। ठीक है, अभी इसका वैल्यू डाल देते हैं 67,000 रुपीज़, और ये करते हैं इसका बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे 67,000, 43,000। तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या शो कर रहा है, देखिए 16वां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं पहले।
from the given receipts and the payment account and the additional information of Shrine Club for the year ended 31st March 2019. Prepare the income and expenditure account for the year ended to 31st March 2019. रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया गया है 2019 का साइन क्लब से, ठीक है। रिसीट साइड और पेमेंट साइड, पहले हम देखते हैं रिसीट साइड क्या आ रहा है। टू बैलेंस BD 50,000, डोनेशन हमें 45,000 रुपये का मिला है। सब्सक्रिप्शन हमें 3 साल का प्रोवाइड किया गया है, 17, 18, 19, 20 का, ठीक है। 18 में 1600 मिल रहा है, 19 में 60,000 रुपये मिल रहा है और हमें 20 में 5,000 रुपये, 5,000 जो हमें मिल रहा है एडवांस, क्योंकि हमें 19 का मिल रहा है, हमें 20 का भी पैसा अभी मिल गया है, तो ये एडवांस कहलाता है, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है हमारे पास। पेमेंट साइड हम देखते हैं, फर्नीचर और इक्विपमेंट्स हो रहा है हमारा 1,22,000 रुपये का। सैलरीज हमारा हो रहा है 32,000 रुपये का, और बैलेंस हमारा दिया गया है, ठीक है। अब इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई कि फर्नीचर इक्विपमेंट वर परचेज ऑन 1/10/2018 को, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट 10% वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन द फर्नीचर एंड द इक्विपमेंट। सब और सेकंड में बोला गया सब्सक्रिप्शन एरेज फॉर द ईयर 18 और 19 को हमारे पास 18 और 19 को हमारा 2,000 रुपये था आउटस्टैंडिंग था। जो एरेज मतलब होता है जो पैसा हमें, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, यस आई होप। देखिए सब्सक्रिप्शंस इन एरेज मतलब होता है जो हमें पैसा नहीं मिला गया, एरेज मतलब होता है जो हमें पैसा नहीं मिला है। तो 2,000 रुपये हमें नहीं मिला था 19 में, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें यहाँ पे दी गई है 6,000 रुपये की। देखो जब भी आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अगर NPO का क्वेश्चन आता है और आपको ऐसे ही दिया गया है, तो इसको करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। सबसे पहले जो हमें एडिशनल फॉर्मेशन दिए गए उसको हमें जो बॉक्स में रिसीट्स एंड पेमेंट में दिए उस आइटम पे हमें टिक करना है, क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट 2 होने वाली है। तो जब हम अकाउंट बनाएंगे तो उससे पहले हमें इन पे निशान लगाना पड़ता है, कि जिससे कि हम क्वेश्चन करते समय पता रहे कि इस पे निशान लगा है, तो इसकी 2 एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी कहीं पे, इसमें कोई एडजस्टमेंट है। तो पहले देखते हैं फर्नीचर इक्विपमेंट, यस फर्नीचर इक्विपमेंट में निशान लगा देते हैं क्योंकि 10% डिवेंचर लग रहा है। फिर सब्सक्रिप्शन में लग रहा है, सब्सक्रिप्शन में कर देते हैं, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी में मिल रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी में। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया था 2020 के, अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था अकाउंटेंसी का, ठीक है। तो इसको करने के लिए मैं आपको फॉर्मेट मैंने पहले से तैयार कर रखा है। अब इस फॉर्मेट में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हो पाएगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट, ठीक है, पेमेंट का एक्सपेंडिचर में आएगा, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है। रिसिप्ट्स मतलब पैसा आ रहा है तो इनकम के साइड आएगा। तो हमें देखना पड़ता है, देखिए पहला जो हमारा हो रहा है ये फर्नीचर होता है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, ठीक है। इसे शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया, इसमें देखिए इसमें निशान लगा है तो डेफिनेटली इसमें कुछ एडजस्टमेंट हो रही है। यहाँ पे बोला गया फर्नीचर एंड इक्विपमेंट वाज परचेज्ड ऑन 1/10/2018 को, डेप्रिसिएशन ऑन 10% का लग रहा है फर्नीचर पे, और फर्नीचर पे हमें 10% का डेप्रिसिएशन यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक। 10% हमें प्रोवाइड करना है। अब 10% देखिए प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे जो देखिए मैंने यहाँ पे गलती लिख दिया, यहाँ पे आना चाहिए था, ये हमें डेप्रिसिएशन शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन लिखें, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, सॉरी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर निकालने का देखिए ये जो मार्च है और यहाँ पे जो कर रहा है आप जोड़ सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर को इससे पे डेप्रिसिएशन लग रहा है अक्टूबर, तो अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने होते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
इस अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर से लगाएंगे दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 6 मंथ हो रहे हैं इसमें। तो इसमें हमें 6 मंथ के अकॉर्डिंगली हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए पहले तो हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। मैं इसी में वर्किंग नोट कर देता हूँ। कितने परसेंट? 10%। और कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। अब इसको काटेंगे, ठीक है। अब 2 से इसको काटेंगे तो ये हमारा निकल के आया था 61,000 रुपीज़। यस, 61। अब यहाँ पे बोले गए सैलरी टू सैलरीज। अब इसमें पॉइंट हमने निशान लगाया तो इट्स मीन इसमें भी कोई एडजस्टमेंट होने वाली है। तो एडजस्टमेंट जब होने वाली है तो इसका जो अमाउंट होगा वो हम इनर कॉलम में लिखेंगे। अब देखते हैं इसमें एडजस्टमेंट क्या बोली गई है। हाँ देखिए, यहाँ पे बोली गई है आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग जब भी बोला गया है किसी चीज़ पे तो इसका मतलब पैसे भी हमें देने थे, देने हैं, हमने दिया नहीं तो हमें देने हैं, तो अब हमारा लॉस है। तो आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड होगा। सैलरी कितनी है? 6,000 रुपये ऐड कर देंगे और इसका अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए डोनेशन, डोनेशन पे कोई निशान नहीं है तो डोनेशन हमें इनकम है, मिली है। अब देखिए इसमें स्पेसिफिक डोनेशन नहीं बोला गया है तो ये सीधा हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ गया है। यस, तो डोनेशन का अमाउंट कितना है? 45,000 रुपीज़। यस, अब इसके बाद बोला है सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। देखिए जब भी सब्सक्रिप्शन की बात आएगी, जब सब्सक्रिप्शन हम यहाँ पे लिख देंगे तो अब इसमें देखेंगे सब्सक्रिप्शन में हमारा हमने टिक लगाया हुआ है तो इट्स मीन कि हमें यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बट सब्सक्रिप्शन में एक चीज़ आपको माइंड में रखनी पड़ेगी कि सब्सक्रिप्शन केवल उसी ईयर का होना चाहिए जिस ईयर में हम बना रहे हैं। तो 2019 का बना रहे हैं तो 2019 का ही होना चाहिए, चाहे वो पैसा मिला हो या ना मिला हो। यस, तो अब हम देखते हैं इसमें 2019 का हमारे पास 16,000 रुपीज़ है तो हम यहाँ पे कितने लिखेंगे? 16,000 रुपीज़ हम यहाँ पे डालेंगे इनर कॉलम में। फिर देखेंगे इस पर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन इन एरे फॉर द ईयर 9 का हमारे पास 2,000 रुपये है। तो सब्सक्रिप्शन हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जो एरे होता है, एरे मीन्स जो हमें पैसा नहीं मिला तो इस साल वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो पिछले साल का है तो इसीलिए इसमें आउटस्टैंडिंग एरे ऐड होगा। सब्सक्रिप्शन कितना है? 2,000 रुपीज़। 2,000 रुपीज़ हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये टोटल करेंगे तो हमारा ये 62,000 रुपीज़ बन जाएगा। यस, अब इस साइड पे हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट रिसीवल। तो इंटरेस्ट रिसीवल रिसीट साइड लिखा हुआ है तो हमें ये इनकम साइड लिखनी पड़ेगी। इंटरेस्ट रिसीवल, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितनी? 58,000 रुपीज़। यस, अब इन सबको हम टोटल करेंगे। टोटल करेंगे तो ये 112,800 आएगा हमारे पास, 112,800। यस, अब जो हमारा यहाँ पे बैलेंस निकलेगा वो सरप्लस निकलेगा क्योंकि इस साइड आ रहा है सरप्लस। ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल फंड। इसमें से माइनस करने पे जो हमारा ये निकल के आया ये 68,700। ये हम निकल, तो इसी के बेस पे हमने ये सॉल्व कर लिया है। अब आगे चलते हैं। अब आगे इसमें देखते हैं कि आगे हमें कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। हाँ यस, अब हम 17 यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं तो उसके बाद हम इसे करेंगे, ठीक है। तृप्ति, अतिशय एंड राधिका वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratio of 2:1. Yes, their balance sheet as on 31st March 2019 was as follow.
द बैलेंस शीट दी हुई है हमें इसमें तीनों की। देखिए लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड। एसेट साइड देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक्स एंड डेटर्स एंड कैश एट बैंक। लाइबिलिटी साइड देखेंगे हमें कैपिटल दी हुई है तीनों पार्टनर की, जनरल रिजर्व दिया गया और क्रेडिटर दिया है। अब ये यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि तृप्ति डाइड ऑन 30 जून 2019। मीन्स तृप्ति पास्ट अवे, डेथ हो जाती है उसको 30 जून को 2019 में, अकॉर्डिंग टू द पार्टनर से डीड एग्जीक्यूटर ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर आर इन टाइटल टू। ठीक है। बैलेंस इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी 12,500 पर क्वार्टर, शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस एवरेज ऑफ पास्ट 3 years, and the sharing profit from the closure of the last accounting year till the date of the basis of the last year's profit। यहाँ पे प्रॉफिट दी गई है 17 की हैं, 18 की और 19 की है। 1,50,000 और 2 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। तृप्ति विड्रॉ करती है, पैसे निकालती है 20,000 रुपये 1 मई को 2019 में फॉर द पर्सनल यूज़ के लिए। अब यहाँ पे बोला गया है कि हमें तृप्ति का एक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाना है और रेंडरेट करना है किसको, टू हर एग्जीक्यूटर्स को, उसके रिश्तेदारों को, किसी को भी जिसको उसने नॉमिनी किया होगा। लेट्स इसे भी हम सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए सबसे आसान ये डेथ का यही क्वेश्चन होता है, सबसे आसान। इसका देखिए एक ही चीज़ होता है कि जो हमारा पार्टनर है, जो डेथ हुआ उसको हम, अगर उसको डेथ हुआ है, एटलीस्ट उसने वो पार्टनर फार्म में वर्किंग था, उसकी डेथ हो जाती है तो उसने मेहनत भी तो की होगी, तो उसकी मेहनत का जो पैसा है उसे तो मिलना ही चाहिए, उसे नहीं उसके फैमिली को मिलना चाहिए। यस, क्योंकि उसका तो डेथ हो चुका है। तो उसी के बेस पे जो जो चीज़ हमें यहाँ पे दिखेगी कि हर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इस पार्टनर को भी उतना ही अमाउंट प्रोवाइड करेंगे। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इसमें देखेंगे, पहले तो हमें बैलेंस लिखना पड़ेगा उसका, बाय बैलेंस। यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मेट पहले से ही तैयार कर रखा है, बाय बैलेंस बीडी। यस, बैलेंस बीडी में तो तृप्ति का 3 लाख रुपीज़, यहाँ पे देखिए 3 लाख रुपीज़ प्रोवाइड किया हुआ है। यस, अब ये 3 लाख रुपीज़ हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद हमें देखना पड़ेगा जनरल रिजर्व दिया हुआ है बैलेंस शीट में, जनरल रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है इन ओल्ड रेशियो में, तो जनरल रिजर्व भी हम डाल देंगे बाय जनरल रिजर्व। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, कैसे, 50,000 रुपये जनरल रिजर्व है, 2.2/5 से, क्योंकि उनका रेशियो 2.5 है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली इसे बांटेंगे तो हमारे पास 20,000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे बोला गया है कि सैलरी 12,000 रुपये पर क्वार्टरली इसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो बाय सैलरी भी इसे दे देते हैं हम, क्वार्टरली है तो 12,500 इंटू क्वार्टर है तो 4 से डिवाइड होगा, 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 50,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने ड्राइंग की गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लास्ट का क्वेश्चन हम पर यहाँ पे देखेंगे, डी ऑप्शंस में लिखा हुआ है कि तृप्ति विड्रो 20,000 रुपये ऑन 1 मई 2019 को। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे टू ड्राइंग पर्सन यूज़ के लिए, तो ड्राइंग यहाँ पे आएगा, ड्राइंग कितने से, 20,000 रुपये से। ठीक, अब इसकी थोड़ी सी वर्किंग नोट हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इसकी गुडविल है वो गुडविल हमें बांटना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक पेज ले लेता हूँ, आपको मैं वर्किंग नोट करके दिखाता हूँ। जस्ट वेट।
देखिए मैं इसके वर्किंग नोट यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि कैसे वर्किंग नोटों का एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है। वर्किंग नोट्स, ठीक है। तो हमें एवरेज प्रॉफिट जो हमारा है फॉर कितने ईयर के लिए, 3 ईयर्स के लिए, सेम टू सेम जैसे पहले हमने निकाला था। सारे प्रॉफिट को ऐड करेंगे जितना में यहाँ पे ले 1,15,000, 1,50,000 एंड 2 लैक्स। तो 1,00,000 रुपये प्लस 1,50,000 रुपीज़ प्लस 2,00,000 रुपीज़ अपॉन में 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए बोला गया है, ठीक है। और ये 3 ही है तो 3 ईयर्स के लिए होगा। इनको करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1,50,000, ठीक है। अब गुडविल निकालेंगे, फर्म की गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकलता है मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में। एवरेज प्रॉफिट को इनटू करना पड़ता है नंबर ऑफ परचेज शेयर, नंबर ऑफ परचेज, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 150 निकला है। एवरेज हमें ट्वाइस यहाँ पे बोला गया है, ट्वाइस मीन्स 2 से करेंगे। तो ट्वाइस को 2 से करते हैं तो हमारे पास ये निकल के आएगा 3,00,000 रुपीज़, ठीक है। अब 33 का गुडविल निकालना पड़ेगा। 33 शेयर्स ऑफ गुडविल, वो कैसे निकलेगा, 33 के शेयर्स को, जो फर्म की गुडविल निकली है उसको 33 के शेयर से इंटू कर देंगे। तो ये हमारे पे ये 33 का शेयर्स है, इसे इंटू कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,20,000 रुपीज़, ठीक है। अब ये जो 1,20,000 रुपीज़ को, इसको हमें किस में बांटना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो में। किस में, गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो हमारा सा वही होता है, जो कोई भी पार्टनर डेथ होगा उस पार्टनर का रेशियो हटा के जो बाकी का बचेगा पार्ट फॉर्म, वही गेनिंग रेशियो निकलता है। तो 2:1 है, अगर 2 निकल जाता है तो 2:1 बचता है, तो हमारा गेनिंग रेशियो 2 है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय 32 से कैपिटल बाय बाय तीसरा पार्टनर का नाम राधिका, राधिका कैपिटल। अब इसको 1,20,000 को में बांटेंगे 2:1 में, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 80 और इसका आ जाएगा 40। यस, बाय अब जो उसका प्रॉफिट है इस साल का, उसे भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट देखते हैं, इस साल का जो प्रॉफिट है वो कैसे निकालेंगे, बाय, पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं इसका। देखिए वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ 33 शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखिए जो लास्ट ईयर्स हमारा जो प्रॉफिट था वो हमारा 2,00,000 रुपीज़ था। यस, लास्ट ईयर 2,00,000 रुपीज़, यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर 2019 का, 19 का ही बना रहे हैं तो 2,00,000 रुपीज़ है, ठीक है। अब जो प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ
डेथ 2 लाख इंटू 3/12, क्योंकि जो इसकी डेथ हुई थी वो जून में हुई थी, जून से करेंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर, यस। तो ये जून जुलाई जनवरी जून जुलाई अगस्त, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। ये देखिए 30 जून को डेथ हुई थी इसकी, तो इसका जो कैलकुलेशन होगा वो देखिए अप्रैल से जून तक, देखिए कितना आ रहा है, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स का आ रहा है। तो हमें 3 मंथ से इसे हम डिवाइड करें 3/12, तो इसको करेंगे तो ये हमारे पास 50,000 रुपीज़ आएगा, यस। अब जो हमारे पास है तृप्ति शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 50,000 रुपीज़ हमने निकाला था यहाँ से। और 50,000 को 2/5, क्योंकि उसका जो शेयर्स है वो 2/5 है, इसको इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20,000 रुपीज़, यस। तो अब ये 20,000 यहाँ पे हम डालेंगे, बट ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के अकॉर्डिंगली खुलेगा, सस्पेंस, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखना है आपको। 20,000 रुपये जो हमने निकाला है यहाँ से वर्किंग नोट से, ठीक है। इसके बाद हम इसे टोटल करेंगे, टोटल करने पे हमारा ये टोटल करने पे आएगा 5,10,000, 5,10,000, ठीक है। अब इसकी जो गैपिंग निकलेगी वो हम तृप्ति के एग्जीक्यूटर्स को देंगे, तृप्ति एग्जीक्यूटर्स, इसकी इसमें से घटाएंगे तो इसकी गैपिंग निकलेगी, वो हम इसमें डाल देंगे। जो गैपिंग आ रही है यहाँ पे 4,90,000 रुपीज़, यस। तो इसी तरह से हमारे 17 क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट हो गया है पूरी तरीके से। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 18 में कौन सा हमें प्रोवाइड किया गया है। देखिए, पुनीत एंड अक्षरा were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3. The following was the balance sheet of the firm as on the 31st March 2019. ये हमें दी गई है बैलेंस शीट, उनकी कैपिटल दी गई है और एसेट्स दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे बोला गया है द प्रॉफिट ₹40,000 रुपये का 40,000 रुपीज़ फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 were divided between the partners without allowing interest on capital at the rate of 5% per annual and commission to Aksara at the rate 100 rupees per quarter. मीन्स प्रॉफिट जो हमारा 40,000 रुपये हुआ था 2019 को 31 मार्च को, वो डिवाइड कर दिए गए, बांट दिए गए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था पार्टनर में, बट विदाउट इंटरेस्ट दिए हुए और कमीशन दिए हुए, ठीक है। ये गलती कर दी गई थी। द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वर पुनीत की 2,500 रुपये पर मंथ है, अक्षरा की 10,000 पर क्वार्टर है। अब यहाँ पे बोला शोइंग योर वर्किंग क्लियरली एंड पास द नेसेसरी जनरल एडजस्टमेंट एंट्री इन द बुक ऑफ द फर्म। ये क्वेश्चन जो हमारा ये पास एडजस्टमेंट से दिया गया है, ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट, ये हमारा ये क्वेश्चन दिया गया पास्ट एडजस्टमेंट से दिया गया है, ओके। अब ये पास से मैं इसे सोल्व करके आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। मैंने इसका फॉर्मेट पहले से तैयार कर रखा है जिससे कि टाइम ज़्यादा ना लगे मेरे को सॉल्व करने में, ठीक है। सबसे पहले जो भी हम जो पास एडजस्टमेंट करते हैं, जो हमने सीखा था, वो पहले हमें वर्किंग नोट में शो करना है, क्योंकि मेन जो हमारा वो जनरल एंट्री, बट नंबर आपको आपके वर्किंग नोट के भी मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जब भी हम पास एडजस्टमेंट बनाते हैं, सबसे पहले हमें ये ख्याल रखना पड़ता है क्या चीज़ हमने नहीं दी और क्या चीज़ हमें
देनी है अब, ठीक है, वो ध्यान में रखना पड़ता है। अब यहाँ देखिए पहले तो हमारा जो प्रॉफिट था वो हमने गलत बांट दिया था, ठीक है, प्रॉफिट wrongly डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था रॉन्गली। अब देखिए प्रॉफिट जब भी हम बांटते हैं तो क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स को, यस क्रेडिट में, बट हमने गलत बांट दिया है। तो पहले हमने क्रेडिट किया था तो अब हमें इसे डेबिट करना पड़ेगा। तो अगर हम देखेंगे कि इनका जो रेशियो था उस रेशियो में हम बांटेंगे, ठीक है। 14,000 रुपीज़ का इनका रेशियो मैं देख लेता हूँ क्या है इनका रेशियो 2:3 है। इनका जो ओल्ड रेशियो है वो 2:3 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2:3। अब 2:3 को 40,000 में बांटेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, इसका 16,000, इसका अक्षरा का आ जाएगा हमारा 24,000, यस। अब देखिए ये जो हमने इन्हें डेबिट के, देखिए यहाँ पे 3 चीज़ होते हैं, पहले फॉर्मेट में आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए पार्टिकुलर्स, जितने पार्टनर उनका नाम, पुनीत एंड अक्षरा, इसमें 2 ही पार्टनर है, उसके बाद फॉर्म, ठीक है, जितने पार्टनर उनका नाम फिर फॉर्म लास्ट में, ठीक है। हर पार्टनर के नीचे डेबिट और क्रेडिट करना है, डेबिट और क्रेडिट, और फॉर्म के लिए डेबिट और क्रेडिट। अब ध्यान रखना है जो फॉर्म का टोटल ही आपके पूरे पार्टनर का होगा, क्योंकि टोटल जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन्हीं को फॉर्म बोला जाता है, यस। तो देखिए यहाँ पे 16 डेबिट हो रहा है, यहाँ पे अक्षरा का भी डेबिट हो रहा है 24। तो डेबिट डेबिट यहाँ पे इसका अपोजिट होगा, क्रेडिट साइड आपको लिखना है कितना, 14,000 रुपीज़, यस। अब देखना है कि हमने इन्हें क्या नहीं दिया है। अब क्या नहीं दिया है, हमने इंटरेस्ट नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है। इसे मैं मार्क्स कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं अभी आप सॉल्व कराऊँगा। और दूसरा क्या नहीं दिया हमने, कमीशन नहीं दिया, तो हम कमीशन भी लिख देते हैं, कमीशन टू पार्टनर। देखिए कमीशन हमें देना चाहिए था, हमने दिया नहीं है, तो इस बार हमने नहीं दिया ही नहीं है, तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। किसको कमीशन मिल रही, अक्षरा को हम कमीशन प्रोवाइड करने कितने, 4,000 से। अब ये क्रेडिट साइड लिखा है तो फॉर्म का डेबिट होगा, यस। अब देखिए सारा चीज़ हमने इसका कमीशन दे दिया, अब हमने बस इंटरेस्ट में देना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको मैं पढ़वाता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो इंटरेस्ट नहीं हमने अलाउ किया 5%। बट अब मुझे ये बताइए इंटरेस्ट हम कौन से कैपिटल पे लगाते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे। बट हमारे इस क्वेश्चन में देखिए कोई भी ओपनिंग कैपिटल हमें प्रोवाइड नहीं की है। अगर हम बैलेंस शीट में जाते हैं तो बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द बनती है, तो ये हमारी जो कैपिटल शो कर रही है वो क्लोजिंग कैपिटल है। तो अब हमें पहले इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल पता होनी चाहिए। तो ओपनिंग कैपिटल पता करने के लिए पहले हम ओपनिंग कैपिटल का वर्किंग नोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। जितने पार्टनर होगा उन पार्टनरों को ऐसे ऐसे ही आपको कॉलम बना के रखना है, सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो कैपिटल लिखनी है पार्टनर की, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। पुनीत की कैपिटल यहाँ पे देखिए, पुनीत की कैपिटल 90,000 रुपये और अक्षरा की 1,10,000 रुपीज़। तो पुनीत की हम डाल देंगे 90 और अक्षरा की डाल देंगे 1,10,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद जो ओपनिंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि क्लोजिंग कैपिटल में उनकी ड्राइंग को ऐड कर दो और जो हमने प्रॉफिट बांटा है उन्हें माइनस कर दो। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया है ड्राइंग्स, यस। पुनीत की ड्राइंग्स कितनी है, 25 पर मंथ है, और अक्षरा की 10,000 रुपये है पर क्वार्टर। तो पहले हम ड्राइंग इसमें ऐड कर लेते हैं, ड्राइंग्स हमारा देखिए इसमें हम 2500 है पर मंथ है,
तो 12 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 30,000 रुपये। और अक्षरा को हम दे रहे 10,000 रुपये से पर क्वार्टर, क्वार्टर 4 होते हैं तो क्वार्टर से करेंगे तो ये 40,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, हाँ विजुअल होगा में भी 40,000। अब जो हमने जो लेस करेंगे इसमें से हमने जो प्रॉफिट को हमने बांटा था, प्रॉफिट ट्रिब्यूटेड ड्यूरिंग ईयर में जो हमने बांटा था प्रॉफिट को, उसको हम माइनस करेंगे। देखिए कितना हमने बांटा था, 16 और 24। इस अब इनको करेंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। तो इसमें इसको जोड़ेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा ये कितना निकल जाएगा, 10 लाख 1,04,000। यस, और इधर निकल जाएगा 1,26,000। यस, अब इसके बाद हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनुअल है। पर एनुअल कितना, अब 5% इसका 5% निकालिए, 5% इसका होगा 52, इसका 5% निकालिए, 1,26,000 का 5% 63,000 में भी। यस, अब यही जो हमने निकाला है, अब इसे देखिए क्रेडिट, इसे क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हम क्रेडिट ही करते थे। ठीक है, तो हमने पैसा दिया नहीं है। अगर हम गलत दे देते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें डेबिट करना पड़ता, बट हमने दिया ही नहीं है। तो पहले भी हमें देना ही पड़ता, तो पहले भी हम क्रेडिट करते तो अब भी हमें क्रेडिट ही करना पड़ेगा। तो इसे हम क्रेडिट करेंगे तो पहला का 52, फिर 63, इनको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका टोटल करेंगे 11500। यस, अब हमेशा पास एडजस्टमेंट में हमेशा फार्म का वैल्यू यहाँ पे नील आना चाहिए, 0। अब नील कैसे आएगा, अब देखिए यहाँ पे 40,000 रुपये शो कर रहा है, 40,000। ठीक है, और यहाँ पे 40,000 नहीं शो कर रहा है, तो इसमें से इनको घटाने पे निकालिए बैलेंस, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24,500। ठीक, अब ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक, ये 40,000, ये 40,000 इक्वल हो गए, ये नीला आ गया, और यही हमें करना था अपने क्वेश्चन में। अब ये जो हमने डेबिट किया है तो इधर ये डेबिट किया है, तो अब इसको हम रेशियो में बांट देंगे उनके। ठीक है, प्रॉफिट में उनके जो प्रॉफिट का रेशियो था उसमें बांट देंगे, और ये डेबिट है तो उनको क्रेडिट कर देंगे। तो अब इसका हम बांटेंगे तो पहले यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब इसका निकालेंगे, 2 से 2/5 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 98,000। इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14700। अब इनको टोटल करेंगे 60। ठीक है, इनको टोटल 0 0 0 और 1 10 और 5 15। ठीक है, और इसको करेंगे 24 और ये कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 0 0 7 का 0 और 1 इसे दे दिया, 6 4 10 और 5 15 और 2 25। यस, अब देखिए डेबिट साइड का 16 हो रहा है, क्रेडिट साइड का 15 हो रहा है। कौन बड़ा है, डेबिट साइड का। कितने से, 1,000 रुपये से। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,000 रुपये डेबिट। अब देखिए यहाँ पे डेबिट कितने का हो रहा है,
24 और क्रेडिट कितना हो रहा है 25। कौन बड़ा है? क्रेडिट। क्रेडिट कितने से? 1000 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 रुपये क्रेडिट। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, नील लिखा हुआ है, इसी वजह से। अब देखिए हमारी जनरल एंट्री, हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वली होता है, तो इक्वली है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही जाना है। अब इनकी जनरल एंट्री कर दीजिए। अच्छा, क्रेडिट हो रही है और उन्हें डेबिट हो रहा है, तो इनकी एंट्री कर देंगे। कौन से डेट को? 2019 में मार्च 1, ठीक है। पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्षरा, अक्षरा कैपिटल, कितने से? 1000 रुपये से। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन, commission note provided earlier, now rectified। हमने इसे रेक्टिफाइड कर दिया, सही कर दिया। तो ये इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट पूरा हो गया, आप देख सकते हैं। ये हमारी वर्किंग नोट है, ये हमारा वो है।